अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम अपना पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हम पेपर इस तरह अटेम्प्ट करें हमारा ए ग्रेड आना चाहिए, A+ ग्रेड आना चाहिए, परसेंटाइल हमारी 100% आनी चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, फिर आपका पेपर जो है इंशाल्लाह 100% जो है आप अटेम्प्ट करते हैं और आपके मार्क्स भी अल्लाह के फजल से 100% ही आते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, इस नीयत से कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। अब हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट है हमारे पास, उसमें है कि जिस वक्त आप अपना पेपर करने जाते हैं बोर्ड में, तो आपको कुछ मटेरियल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वो मटेरियल आपके पास बेसिकली आपका एक वेपन होता है। अगर आपने उस वेपन को साथ इस्तेमाल ना किया तो आप बिल्कुल रह जाएंगे। अगर आपका वेपन चल रहा होगा मीन्स के आपके पास पेपर के लिखने के लिए मटेरियल पूरा होना अशद ज़रूरी है। जैसे जंग में हम जाते हैं, जंग के लिए हमें वेपन की ज़रूरत होती है, इसी तरह आप भी वहाँ पर पेपर करने जा रहे हैं और पेपर करने के लिए जो जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो आपको लाजमी लेकर जाना चाहिए। जैसे क्लिप बोर्ड है, इसके साथ आप देखें प्लस माइनस मैंने लिखा हुआ है कि क्लिप बोर्ड वहाँ पर ज़रूरी होता है जहाँ आप लेफ्टी होते हैं, फिर आप ज़रूर लेकर जाएं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बोर्ड वाले वैसे भी अलाउ नहीं करते। इंक पॉट आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए, मार्कर भी आपके पास 2 होने चाहिए, स्केल आपके पास एल्युमिनियम का या स्टील का होना चाहिए, लेकिन छोटा स्केल कभी भी आपने नहीं लेके जाना, फुल साइज का स्केल होना चाहिए। इसी तरह आपके पास आपकी घड़ी होनी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, और कैलकुलेटर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। वाटर बॉटल होनी चाहिए, और साथ साथ जो है आपके पास एक अदद रुमाल भी होना चाहिए। और ये सारी रुमाल का ऑप्शन जो है वो इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हुए जब जून जुलाई में मई में हमारे पेपर्स होते हैं तो तब लाइट भी चली जाती है, और जब लाइट जाती है तो फिर आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है। उस वक्त आपके पास ये सारी चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करेंगी, आपका रुमाल जिससे आप अपना पसीना खुश कर सकेंगे ताकि आपका पेपर जो है वो ख़राब ना हो। इसी तरह इस स्लाइड के ऊपर वो जो चीज़ें आपको पीछे देखी थी यहाँ पर आपको नज़र भी उसको राइटिंग मटेरियल में भी मैंने दिखा दी है ताकि आप ये चीज़ें अपनी पूरी कर लें। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की आंसर शीट को किस तरह से हमने फिलअप करना होता है, क्योंकि इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों से पेपर जो है वो फिल ही नहीं होता और बाद में उनका रिजल्ट जो है वो RL लिखा हुआ आ जाता है। RL का मतलब होता है रिजल्ट डेट। वो किसी वजह से भी हो सकता है कि आपका पेपर्स में आपने रोल नंबर ठीक नहीं लिखा, आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, वो दूसरे बच्चे का भी आपका अगर इन केस रोल नंबर सेम हो गया तो दोनों का रिजल्ट लेट लग जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर मेंशन भी की है कि ऑलमोस्ट हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये एक शीट नज़र आ रही है, यहाँ पर आप डेट लिखते हैं, डेट मंथ और ईयर लिखते हैं, रोल नंबर आपने इसमें लिखना है, फिर आपका जो पेपर कोड है उसको आपने लिखना है और रोल नंबर के बबल्स आपने लाजमी तौर पर फिल करने हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपने डेट लिखनी है, आपने मैट्रिक में है, इंटर में है, वो आपने टिक करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 उसका बबल फिल करना है, एनुअल है, सप्ली है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, वो आपने लाजमी उसका सर्कल फिल करना है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो आपने लाजमी यहाँ पर लिखना है। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस के अंदर नेम, फादर नेम और आपका रोल नंबर, आपके सिग्नेचर जो है वो लाजमी आपने करने हैं। आप MCQs पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, जो उसका एग्जैक्ट आंसर है उसका बबल आप यहाँ पर फिल कर दें। आपने 100% इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका बबल जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि वो दूसरे के साथ टच ना हो सके। उसके बाद आपने पेपर कोड जो लाजमी आपने लिखना है यहाँ पर। इसी तरह उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इस पेपर को आपने बिल्कुल ब्लैंक कर देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें नीचे वाली जो हैं वो एग्जामिनर के लिए हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पर है कि नेक्स्ट कम्स द MCQs रिस्पॉन्स पार्ट।
यानी आपने इसको फिल अप करना है। फिल अप करने के बाद उर्दू लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो भी पेपर है, पेपर कोड आपने हर हाल में उसको फिल अप करना है। अब बात आती है कि हम अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके जहन में आपका जो दिमाग है, जो आपका नॉलेज है, वो 110% मार्क्स लेने के लिए तैयार है। आपने भी अपने एग्जामिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अपने एग्जामिनर को मद्देनजर रखते हुए आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आपने बहुत ज़्यादा लेंथी भी पेपर नहीं करना और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता। आपने एक्स्ट्रा मटेरियल लिखने से अवॉइड करना है। जो क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है ये काम करना है। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने मार्जिन लाइंस जो होती हैं ब्लू मार्कर के साथ दोनों साइड पर आपने मेंशन करनी है। इसी तरह ताकि पेपर्स की जो है वो यूनिफॉर्मिटी रहे, पेपर्स जो है वो ना आउट मार्जिन हो ना मार्जिन से बाहर हो, इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह राइट सेक्शन नंबर, यानी आपने क्वेश्चन पेपर पे देखना है उसका सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो आपके पेपर के बिल्कुल मिडल में आपने उसे हाईलाइट करना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर को, क्वेश्चन का अगर पार्ट है वो आपने लाजमी तौर पर मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर सकें आप। एग्जामिनर खुश होगा आपके पेपर को देख के कि आपने सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन का पार्ट भी आपने मेंशन किया हुआ है, तो वो आपकी हेडिंग को पढ़ के आपको नंबर पूरे के पूरे भी रिवार्ड कर सकता है। इसी तरह आपने क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो खराब नहीं करना, क्वेश्चन का सीक्वेंस सही रखें। जो पेपर में क्वेश्चन दिया गया है उस वही क्वेश्चन नंबर आपने भी मेंशन करना है। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन की हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन को आपने भूलना नहीं है। इसी तरह जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो एंड के ऊपर जो है लाजमी तौर पर एक लाइन आपने लगानी है। अब मैं यहाँ आपको कुछ पेपर्स के फॉर्मेट दिखाता हूँ जो बच्चे हमारे टॉपर्स होते हैं कि वो किस तरह से लिखते हैं। पेपर अटेम्प्ट फॉर्मेट, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपने इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है। देखें, स्टूडेंट ने लिखी है डेफिनेशन, नीचे छोटी सी लाइन लगाई है, जहां जहां भी डेफिनेशन लिखी जा रही है लाइन और उसके बाद कॉलन साइन लिखे हुए हैं। आप भी तमाम डेफिनेशन लिखते वक्त आपने नीचे छोटी सी लाइन लगानी है और फिर कॉलन साइन लगाने हैं, और उसके बाद अगर आप देखें जहां से भी डेफिनेशन शुरू हो रही है वो सब जगहों पर एक जैसी डेफिनेशन शुरू हो रही है। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, तमाम चीज़ों को लेबल किया गया है। आपने भी डायग्राम बनाते वक्त उनको तमाम उसके इक्विपमेंट या कंपोनेंट जो होंगे उनको आपने लेबल लाजमी करना है। इसी तरह डेरिवेशन एंड प्रूफ कैसे आपने लिखना है, आप देखें डेरिवेशन एंड प्रूफ के नीचे डबल लाइंस लगी हुई हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर उसकी एक हेडिंग बनी हुई है, फिर डायग्राम बनी हुई है और फिर उसके आगे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा आप देखें, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखा, डेटा लिखा, वर्ड टू फाइंड मेंशन किया आपने, प्रॉपर सॉल्यूशन आपके पास जो है आपके न्यूमेरिकल की मेंशन है। इसी तरह जब कोई क्वेश्चन हमारे पास कंपैरिजन का आता है तो फिर आपने दोनों, जैसे ये यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है, ऊपर एक लाइन में उस मेंशन है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नीचे एक टेबल बनाकर जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और 7 बुलेट्स बनाकर जो है आपका क्वेश्चन किया गया है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या यूजेस या टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो उसको हमने किस तरह से करना है। देखें, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया, हमने इसके साथ बुलेट्स लगाकर जो है वो अपना काम किया है। आपने भी इस बुलेट्स का सीक्वेंस वही रखना है, बुलेट्स की शेप जो है कतई तौर पर आपने चेंज नहीं करनी। कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग इन यूर पेपर इंप्रेशन, यानी आपके पास पेपर किस तरह से आपका 100% जो है वो आउटस्टैंडिंग पेपर होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग से ही आपका पेपर जो है वो ज़बरदस्त होगा और आप उस पेपर को जो है वो कमाल का आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर स्लाइड में भी आपको पेपर नज़र आ रहा है, इसमें देखें नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए।
नीट क्लीन का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि आपने पेपर को खाली छोड़ दिया और आपने कहा जी नीट क्लीन हो गया पेपर। राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो, ताकि एग्जामिनर उसको देखे और वो देखते ही आपको फौरन जो है आपके पूरे नंबर्स जो है वो रिवॉर्ड कर दे। इसी तरह से हमारे पेपर के अंदर जो है सबसे बड़ा जो मसला है टाइम मैनेजमेंट का है कि आप टाइम किस तरह से करेंगे, टाइम कितना होना चाहिए। इसमें आपने सबसे पहले एक हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन हम करेंगे, और इसमें कोशिश करें कि आपका पेपर जो है वो बिफोर टाइम जो है तकरीबन 10 मिनट पहले जो है आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, और ताकि आप बाद में अपने पेपर को रिवीजन की तरफ भी जो है वो ला सकें। जब आप पूरा पेपर करते हैं बिफोर 10 मिनट्स आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपने एटलीस्ट वंस टाइम जो है आपने पेपर को लाजमी रिव्यू करें, ताकि आपको आइडिया हो सके अगर कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकें। गुड लक बेटा, इंशाल्लाह आपको 100% जो है आपके मार्क्स आएंगे। इस मेरे बताए हुए फॉर्मेट के मुताबिक आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है।